अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आपकी कैम्ब्रिज ओ लेवल फ़िज़िक्स जो है उसकी कुछ न्यूमेरिकल करने लगे हैं और ये पेज नंबर 5 के न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस के लिए मिला है आप लोगों को। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 15 सेंटीमीटर हाई इन क्यूबिक मीटर्स। तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि हमने इसमें वॉल्यूम मालूम करना है। उसके अलावा हमें 30 सेंटीमीटर क्या चीज़ दी है, लेंथ दी है। 25 सेंटीमीटर क्या दी है, विड्थ या ब्रेथ दी हुई है। 15 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है और आंसर हमें क्यूबिक मीटर में देना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे कि हमें मालूम क्या है। तो हमें लेंथ मालूम है। लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं। एल हमारा 30 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद हमें ब्रेथ या विड्थ दी हुई है। तो विड्थ हमारी की क्या है, विड्थ हमारी डब्ल्यू, आप यहाँ विड्थ लिख लीजिएगा या फिर बी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो वो हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें जो है हाइट दी हुई है, हाइट है HEIGH। हाइट जो है वो हमें एच से डिनोट करते हैं, ये 15 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब वो आंसर क्यूबिक मीटर में मांग रहे हैं, इसलिए हम इन सब को ज़रा मीटर में चेंज करेंगे। क्या आपको पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हमने मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा 30/100 मीटर हो गया। आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपका 0.3 मीटर आंसर आ रहा है। ठीक है, और इसको आप फिर 100 से डिवाइड करेंगे ताकि इसे मीटर में चेंज कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25 मीटर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो अब आपका ये m लिखना मत भूलें। 100 आया है तो फ़ौरन यूनिट चेंज होके m में मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने आंसर कहा है कि इन क्यूबिक मीटर और गिवन में दिया उन्होंने सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमने मालूम क्या करना है, ये गिवन डाटा था, अब अननोन डाटा है कि आपको वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, आपको वॉल्यूम मालूम करना है। अब आप सॉल्यूशन में सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, या लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। मैं यहाँ ब्रेथ ही कर देती हूँ। ठीक है, एक ही बात होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब आपका आंसर आ रहा है, यहाँ लेंथ की जगह आप ये 0.3 सब पुट कर देंगे। फिर उसके बाद ब्रेथ की जगह 0.25 और हाइट की जगह 0.15। अब हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल मल्टीप्लाई अगर 25 को 3 से करती हूँ 75 आता है। 75 को 15 से करती हूँ 15, 5 ज़ा 75, 7 कैरी आ गया। 15 7 ज़ा 105 में 15 7 सा 105, 105 में हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 112। तो ये आपका आंसर आ रहा है। तो अब आपने पॉइंट कितने नंबरों के बाद लगाना है, आप अपने राइट हैंड को देखेंगे, 2 नंबर के बाद यहाँ से, 2 नंबर के बाद यहाँ से और 1 नंबर के बाद यहाँ से। तो आपको 2 2 और 1 5, तो 1 2 3 4, ये 4 नंबर हैं। आप 5 नंबर बनाने के लिए 0 शुरू में लगा देंगे, आपका पॉइंट यहाँ आएगा। यानी आपका आंसर है 0.0112। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए 0 लगाया जाता है, जिसे हमने पढ़ना नहीं होता। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा क्यूबिक मीटर, क्योंकि इसमें मीटर 3 टाइम रिपीट हुआ। अगर आपको वॉल्यूम का यूनिट याद नहीं रहता है तो आप उसमें ये देख लेंगे कि 3 टाइम मीटर आया तो मीटर क्यूब बन गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी पेज का सेकंड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 50 मिलीमीटर एंड हाइट 25 सेंटीमीटर इन क्यूबिक मीटर। आंसर क्यूबिक मीटर में देना है। तो सबसे पहले डाटा हमें मालूम क्या है, नून क्या है। हमें ये पता है कि सिलेंडर का रेडियस जो है वो 50 मिलीमीटर है। ओके, और हाइट जो है वो इसकी 25 सेंटीमीटर है। आंसर वो चाह रहे हैं मीटर में। तो आपको अभी बता चुकी हूँ कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने 100 से डिवाइड करना होता है, तो आपका आंसर मीटर में चेंज हो जाता है। अगर जब 100 से डिवाइड करें फ़ौरन यहाँ मीटर लिखें। ठीक है, अब डिवाइड करने पे आपका आंसर आ रहा है 0.25 मीटर। अच्छा,
1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर बड़ा यूनिट है। अब छोटे यूनिट से आप बड़े यूनिट में चेंज करें तो सारे डिवाइड होगा, तो आप 50 को 1000 से जब डिवाइड करते हैं तो आपका ये मीटर में चेंज हो जाता है। ये थोड़ा चेंजिंग के लिए यूनिट जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे। अब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.05 मीटर। अब नून में एक और चीज़ है पाए। अब आप कहेंगे न्यूमेरिकल में तो पाए नहीं दिया। आपको जब वॉल्यूम पूछे और मतलब अमूमन जब रेडियस टाइप आइटम दिया हुआ हो आपको, तो उसमें आपके पास अमूमन पाई भी यूज़ होता है। वो सर्कल वाली बात हो या सिलेंडर वाली बात हो, तो ये नोन होता है, अंडरस्टूड होता है, ये आपको याद रखना होता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता। इसकी वैल्यू 2 किस्म की होती है, 22/7 भी आप लिख सकते हैं और 3.14 भी लिख सकते हैं आप इसे। अच्छा, अब आपको अननोन क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मालूम करना है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर फॉर्मूला आपका होता है पाई r² h। तो पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 और r आपका क्या है? यहाँ गिवन है आपको r 0.05 होल स्क्वायर। h की वैल्यू है 0.25। आप इन सबको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपने ये मीटर वाली वैल्यू रखनी है। अच्छा, अब आप कहेंगे वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? आपको पिछले क्वेश्चन में पता है मीटर क्यूब है, लेकिन आपके जहन में नहीं आ रहा, तो पाई का कोई यूनिट नहीं होता। इसका हमने मीटर में चेंज कर दिया है, जिससे ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक और मीटर आ गया तो पावर z हो जाएंगी। इसका आंसर जो है ना मीटर क्यूब में आएगा, और वैसे भी उन्होंने सवाल में शर्त दे दी थी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसका आंसर लिख लेंगे। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 0.00196। आप 0.002 भी कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली में। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब पेज नंबर 4 के न्यूमेरिकल करते हैं। अब पेज नंबर 4 में आपको जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए मिले हैं वो है कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज़ दिस एंड हाइट इज़ दिस। इसमें आप पहले डाटा लिखेंगे कि हमें नोन क्या है। हमें मालूम है कि बेस जो है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हाइट आपको दी हुई है। आप यहाँ पे बेस और हाइट लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर है। और अननोन क्या है? हमें एरिया मालूम करना है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला अब हम लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होता है, और वो फॉर्मूला अब हमने लिखना है एरिया का। एरिया इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला है हमारा एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमारी बेस है। यहाँ आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन अपना आंसर इसी यूनिट में फिर आप देंगे। अच्छा, बेस हमारे पास है 8 और हाइट हमारे पास है 12। तो 2 6 12 कैंसिल हो गया, 8 6 48 आ गया। अब यूनिट क्या होगा? एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है। यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो आप यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर दे देंगे। सेकेंड और लास्ट है कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो आप पहले डाटा लिखेंगे कि आपको नोन क्या है। नोन है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियस। ये कितना अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है कि सिर्फ हमें रेडियस दिया है और उसके बाद हमसे सर्कमफेरेंस पूछ रहे हैं। आपको मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप यहाँ रेडियस और सर्कमफेरेंस भी लिख दें, खाली नोटेशन मत लिखें। हमें सर्कमफेरेंस सॉरी अननोन मैंने पहले लिख दिया, बहरहाल उससे कुछ नहीं होता। सर्कमफेरेंस भी बताना है आपको। तो अब क्वेश्चन आपको मैंने बताया जिनमें रेडियस दिया हो उसमें अंडरस्टूड होता है एक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू पाई की वैल्यू 3.14, ये आपको याद रखनी। 22/7 भी लिख सकते हैं आप और 3.14 भी लिख सकते हैं। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने सबसे पहले सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लिखना है और इसमें भी हमें कोई यूनिट की शर्त नहीं उन्होंने दी हुई है, तो हम अपना यही यूनिट यूज़ कर लेंगे। 2πr 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारे पास हो गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों को आपस में और फिर उसके बाद इसका आंसर दे देंगे। 3.14 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 2 12 के साथ। 12 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया हमने तो इसका आंसर आया 37.68। ये सर्कमफेरेंस है। यूनिट हम क्या लिखेंगे? हमारा यूनिट सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर में इसका आंसर आ गया। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।